नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे। कम से कम आपको इस टेस्ट में 35 प्लस का सही जवाब देना। टॉप 50 होगा जो आपका आर्मी के नए पैटर्न पर आधारित होगा। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। कुदनकुलम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक है, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी केरल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा कुदनकुलम परियोजना जो होता है वो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल, यानी कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है। आपको बताना है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला जो थी वो आपका कर्णम मल्लेश्वरी थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एबुडेंट इन पेट्रोलियम, यानी कि इनमें से पेट्रोलियम में किसकी बहुलता होती है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसकी मात्रा सबसे अधिक है पेट्रोलियम में होती है। ऑप्शन आपका मिथेन है, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन है या ऑप्शन डी प्रोपेन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी ब्यूटेन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विथ हुम इज द सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन रिलेटेड, यानी कि चांदी फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। आपको बताना कि चांदी फाइबर क्रांति का संबंध किससे होता है। ऑप्शन आपका चमड़ा, ऑप्शन बी तेलबीज, ऑप्शन सी जूट या ऑप्शन डी कपास। तो देखिएगा चांदी फाइबर क्रांति का संबंध जो होता है आपका कपास उत्पादन से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी कपास, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध किससे होता है, तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन का संबंध जो होता है आपका जूट उत्पादन से होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है नोवाक जोकोविच इज अ फेमस स्पोर्ट्समैन एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, यानी कि नोवाक जोकोविच किस खेल से जुड़े एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। आपको बताना है कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा नोवाक जोकोविच का संबंध जो होता है वो आपका लॉन टेनिस से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी लॉन टेनिस, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हाउ मेनी वोल्ट्स इज द इलेक्ट्रिक करंट इन द हाउसेस, यानी कि घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है। आपको बताना कि घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट का होता है। ऑप्शन आपका 220 वोल्ट है, ऑप्शन बी 200 वोल्ट, ऑप्शन सी 440 वोल्ट है या ऑप्शन डी 110 वोल्ट। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है 220 वोल्ट, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच बैंक वाज द फर्स्ट टू यूज बायोमेट्रिक एटीएम इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे पहले बायोमेट्रिक एटीएम का प्रयोग किस बैंक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका पीएनबी, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत में सबसे पहले बायोमेट्रिक एटीएम का प्रयोग जो किया गया था वो आपका पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है पीएनबी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है इन विच स्टेट द नरोरा पावर स्टेशन इज लोकेटेड, यानी कि नरोरा पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि नरोरा पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका बिहार है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा नरोरा पावर स्टेशन जो होता है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण होने वाली प्राकृतिक विपदा कौन सी है। आपको बताना है कि जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण से होने वाली प्राकृतिक विपदा कौन सी है। ऑप्शन आपका बिजली का गिरना, ऑप्शन बी नदियों में बाढ़ आना, ऑप्शन सी आंधी तूफान है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी नदियों में बाढ़ आना, ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग भूस्खलन भी बोलते हैं। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच प्लैनेट इज वर्शिप एज अ गॉड इन इंडिया, यानी कि भारत में किस ग्रह को देव के रूप में पूजा किया जाता है। आपको बताना है कि भारत में किस ग्रह को देव के रूप में पूजा किया जाता है। ऑप्शन आपका शुक्र है, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी सूर्य या ऑप्शन डी मंगल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सूर्य, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन जो हुआ था वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि यदि आपको कंप्यूटर
पर मूवी देखनी है तो इनमें से कौन सी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। अगर आपको कंप्यूटर पर मूवी देखना है तो आप किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है आपका MS ऑफिस है, ऑप्शन बी नोटपैड, ऑप्शन सी विंडो मीडिया प्लेयर या ऑप्शन डी वर्डपैड। देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विंडो मीडिया प्लेयर का हम लोग मूवी देखने के लिए प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है फॉर विच गेम इज द थॉमस कप अवार्डेड, यानी कि थॉमस कप किस खेल के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। ऑप्शन आपका क्रिकेट है, ऑप्शन बी बैडमिंटन है, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो जल्दी से बताना कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से होता है। तो देखिएगा थॉमस कप का सम्मान जो दिया जाता है वो आपका बैडमिंटन खेल के लिए दिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बैडमिंटन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द प्लेयर्स इज रिलेटेड टू शूटिंग, यानी कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन आपका आदित्य मेहता, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी PV सिंधु या ऑप्शन डी विनेश फोगाट। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा अभिनव बिंद्रा का संबंध जो होता है वो आपका शूटिंग से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि आदित्य मेहता का संबंध किससे होता है, तो आदित्य मेहता का संबंध जो होता है वो आपका स्नूकर से होता है। किससे होता है? स्नूकर यानी कि बिलियर्ड से होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि PV सिंधु का संबंध किससे होता है, तो PV सिंधु का संबंध जो होता है आपका बैडमिंटन खेल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और आप सभी को पता होगा कि विनेश फोगाट का संबंध जो होता है वो आपका रेसलिंग से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका 29 सितंबर है, ऑप्शन बी 19 मार्च, ऑप्शन सी 16 सितंबर या ऑप्शन डी 24 जून। तो देखिएगा विश्व ओजोन दिवस जो होता है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हिच कंट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट इन सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि मिट्टी निर्माण में किसका योगदान महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि मिट्टी निर्माण में किसका योगदान महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपका यूरिया, ऑप्शन बी जैविक कचरा, ऑप्शन सी खाद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी कंपोस्ट, यानी कि खाद यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट, यानी कि वायुमंडल में स्थित कौन सी परत पर्यावरण की रक्षा करती है। ऑप्शन आपका सौर मंडल है, ऑप्शन बी ओजोन परत, ऑप्शन सी तापमंडल या ऑप्शन डी साम तापमंडल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओजोन परत यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि इनमें से कौन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो आपका प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइडेड इंडिया इनटू टू पार्ट्स, यानी कि इनमें से कौन है जो भारत के दो भागों में बांटती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन भारत के दो भागों में बांटता है। ऑप्शन आपका कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है कर्क रेखा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो होता है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज रिलेटेड टू सीजनल माइग्रेंट, यानी कि इनमें से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी जनजाति है जो आपका मौसमी प्रवास से संबंधित है। ऑप्शन आपका थारू, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी जौनसारी या ऑप्शन डी भोक्ता। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी भोटिया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच मेटल शीट्स आर मेड टू पैक फूड आइटम्स, यानी कि खाने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु के पन्ने बनाए जाती है। ऑप्शन आपका तांबा, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी एल्युमिनियम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर इज द टोडा ट्राइब्स फाउंड, यानी कि टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। आपको बताने कि टोडा जनजाति जो होता है वो कहाँ निवास करती है। ऑप्शन का नागालैंड में, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन सी गुजरात में या ऑप्शन डी झारखंड में। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी पहाड़ियों में यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है वेयर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका दिल्ली, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी मुंबई। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होता है आपका कोलकाता में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोलकाता यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच कंट्री इज द डेक्कन
प्लेटू लोकेटेड यानी कि दक्कन पठार किस देश में स्थित है? आपको बताना कि दक्कन का पठार जो होता है वो किस देश में स्थित है? ऑप्शन है आपका चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत है, या ऑप्शन डी म्यांमार। तो देखिएगा ढक्कन का पठार जो होता है वो आपका भारत में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी भारत यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को, और 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच रिवर ऑर्गेनाइज फ्रॉम लेक विक्टोरिया, यानी कि विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? आपको बताना है कि विक्टोरिया झील जो होता है उससे कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन आपका अमेजन नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी मिसिसिपी नदी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी नील नदी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपका नील नदी है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को, 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस, यानी कि रक्तचाप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? आपको बताने कि रक्तचाप जो होता है वो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन आपका बैरोमीटर है, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर है, या ऑप्शन डी स्फैगोमैनोमीटर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि रक्तचाप जो होता है वो आपका स्फैगोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को, 27 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक करना है, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। तो देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? ऑप्शन आपका सोडियम, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी रेडॉन, या ऑप्शन डी रेडियम। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रेडॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को, और 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है बिहू इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य होता है? आपको बताना कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन आपका असम है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो देखिएगा बिहू जो होता है वो आपका असम राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है असम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को, और 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहां से करते हैं? आपको बताना कि पौधा जो होता है प्रोटीन संश्लेषण कहां से करता है। ऑप्शन आपका शक्कर है, ऑप्शन बी एमिनो एसिड, ऑप्शन सी स्टार्च, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी एमिनो एसिड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाता है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है, तो पाचन के बाद प्रोटीन जो होता है वो आपका एमिनो एसिड में बदल जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को, और 30 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज कोयला, यानी कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपको बताना है कि कोयला जो होता है वो किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन आपका अनवीकरणीय, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी जैव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कोयला जो होता है आपका अनवीकरणीय एक संसाधन है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है अनवीकरणीय यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर एक बार कोयला खत्म हो जाता है तो उसे लाने में बहुत टाइम लग सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपसे पूछा कि द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी कि भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन आपका नर्मदा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी झेलम, या ऑप्शन डी ब्यास। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भाखरा नांगल परियोजना जो होता है वो आपका सतलज नदी पर स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी सतलज यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को, और 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच मिनरल इज रिक्वायर्ड टू मेक एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। आपको बताना कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन आपका मैग्नीशियम है, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी टीन है, या ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन को, 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि द यूज ऑफ टेक्सोल, यानी कि टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है। आपको बताना है कि टेक्सोल का प्रयोग किसमें किया जाता है। ऑप्शन आपका मलेरिया में, ऑप्शन बी कैंसर में, ऑप्शन सी टीबी के लिए, या ऑप्शन डी एड्स में। तो देखिएगा टेक्सोल का प्रयोग जो किया जाता है वो आपका कैंसर के लिए किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को, 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच मीडियम हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। ऑप्शन आपका क्रिस्टल है, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी निर्वात, या ऑप्शन डी हवा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी निर्वात यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन को, 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट डू द डेड एंड रोटेन क्रिएचर इन द सॉइल बिकम, यानी कि मिट्टी में पड़े मृतक और सने जीव क्या बन जाते हैं। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मिट्टी में पड़े मृतक और सने जीव जो बन जाता है आपका अकार्बनिक पदार्थ बन जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अकार्बनिक पदार्थ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से प्रिंस ऑफ बियर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है। ऑप्शन आपका अकबर है, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, या ऑप्शन डी जहांगीर। तो जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस शासक को प्रिंस ऑफ बियर्स के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी शाहजहां यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को, 37 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आप लोगों
लोगों से पूछा है हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया था। ऑप्शन का मैकाले ने, ऑप्शन बी कर्जन ने, ऑप्शन सी डलहौजी ने, या ऑप्शन डी कार्निवालिस ने। तो जल्दी से बताना कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है लॉर्ड मैकाले, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द डाटा दैट गोज इनटू अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि कंप्यूटर में जो जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका एल्गोरिदम, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट, या ऑप्शन डी कैलकुलेशन। तो देखिएगा कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी इनपुट, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कर। 39 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है माइकल फेल्प्स इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, यानी कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है कि माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन आपका क्रिकेट है, ऑप्शन में बिलियर्ड्स, ऑप्शन शतरंज, या ऑप्शन डी तैराकी। तो देखिएगा माइकल फेल्प्स का संबंध जो होता है वो आपका तैराकी से होता है, नहीं इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि कोयल इज फाउंड इन विच रॉक, यानी कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन आपका परतजार चट्टान है, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी अजैव चट्टान है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कोयला जो होता है आपका परतजार चट्टान में पाया जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है परतदार चट्टान, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। परतदार चट्टान का दूसरा नाम जो होता है वो आपका असाधी चट्टान क्या होता है, असाधी चट्टान होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज एडॉप्टेड, यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। आपको बताना कि फूट डालो और शासन करो का नीति किसने अपनाया था। ऑप्शन आपका लॉर्ड माउंटबेटन है, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन डी लॉर्ड क्रिस। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ गदर पार्टी, यानी कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था। आपको बताना है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था। ऑप्शन आपका मॉस्को में, ऑप्शन बी बर्लिन में, ऑप्शन सी कराची में, या ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को में। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा गदर पार्टी का मुख्यालय जो था आपका सैन फ्रांसिस्को में था, नहीं इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स ब्लेंडिंग फ्रॉम द गम्स, यानी कि मसूरों में रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन मसूरों में रक्तस्राव को रोकता है। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपको HW के तौर पर दे रहा हूँ, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। तो बढ़ता है अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मशरूम आर अ कॉमन टाइप ऑफ, यानी कि मशरूम एक समान प्रकार का होता है। तो ऑप्शन आपका कवक है, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी लीफ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है कि मशरूम एक समान प्रकार का क्या होता है। तो देखिएगा मशरूम जो होता है वो एक समान प्रकार का एक कवक होता है, कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है कवक, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट मेक्स फॉसिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन किससे बनता है। आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन जो होता है वो किससे बनता है। तो देखिएगा जीवाश्म ईंधन जो होता है आपका पौधे जानवरों के विघटन के कारण से बनता है, नहीं इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि किसके उपचार के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका दिल की कमजोरी, ऑप्शन बी मस्तिष्क रोग, ऑप्शन सी गुर्दे की विफलता, या ऑप्शन डी दिल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा डायलिसिस का प्रयोग जो किया जाता है वो आपका गुर्दे की विफलता के लिए किया जाता है, नहीं इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2017 या 18 के एग्जाम में पूछा गया था, और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बद्रीनाथ धाम इज डेडिकेटेड टू विच डेटी, यानी कि बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन आपका शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी ब्रह्मा, या ऑप्शन डी कृष्णा। तो देखिएगा बद्रीनाथ धाम जो होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, नहीं इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विष्णु, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है कि पणजी इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट, यानी कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड है, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी गोवा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा पणजी जो होता है आपका गोवा का राजधानी है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी गोवा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर फूड यूजिंग लाइट, यानी कि जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका स्वपोषी, ऑप्शन बी परपोषी, ऑप्शन सी
सर्वहारी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जो अपने आप से खाना बनाता है उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है स्वपोषी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को, और 50 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मुंडा इज अ फुल डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य होता है। आपको बताने कि मुंडा जो होता है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन बी झारखंड है, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ है, या ऑप्शन डी हरियाणा। तो देखिएगा मुंडा जो होता है वो आपका झारखंड राज्य का एक नृत्य है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, और कम से कम 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।